नेपाली मीडिया का ये बड़ा दावा है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये किस कंपनी की एयरलाइंस थी? सौर्य एयरलाइंस थी। ये देखिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कितने बजे ये एयरलाइन की जो प्लेन है ये टेक ऑफ करने वाली थी, ये जरा जानकारी दीजिए। जी, ये मरम्मत के लिए, यानी कि इसका मरम्मत के लिए इसको ले गया जा रहा था वो काठमांडू से पोखरा के लिए, और इसमें सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ लोग सवार थे। ये अभी तक में पुष्टि हो गई है, और ये मरम्मत के लिए पोखरा के लिए ले जाया गया था। सौर्य एयरलाइंस जो यहाँ के एयरलाइंस हैं, सौर्य एयरलाइंस का ये जहाज है। और बागमती प्रदेश जो है, ये बागमती प्रदेश के जो काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरने के क्रम में थे, लेकिन उसी बीच में जो है ये दुर्घटना हो गई। बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में, जो रनवे के बगल में जो खाली जमीन है, उस जमीन में ये दुर्घटना हुई है। इसका कोई दूसरा घर पे या अगल बगल में कोई इसका असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि टोटल 5 लोगों का शव निकाला गया है। और इसमें जो कैप्टन थे, वो कैप्टन को इलाज के लिए जो नजदीक के अस्पताल है केएमसी हॉस्पिटल, तो केएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन जब पहले से ही विमान में गड़बड़ी की सूचना थी, तो फिर 19 लोगों को सवार करके ले जाने की क्या जरूरत थी? ये तो लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, साफ साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये लापरवाही, हद की लापरवाही है। लेकिन अब बाकी तो नेपाल गवर्नमेंट या वो जो अथॉरिटीज होगी या नेपाल पर्यटन उड्डयन प्राधिकरण, ये सब अपना बात बताएंगे। अभी तक कोई आधिकारिक खबरें तो नहीं आई है, लेकिन जो हवाले से खबरें आती है, स्रोत से जो खबरें आती है, खबरें भी इस तरह का बात सब आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। हालांकि नेपाल उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक ये मरम्मत के लिए ले जा रहा था, ये भी पुष्टि कर दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्स अभी तक नहीं हो पाई है। सब लोग अभी उसमें उद्धार कार्य में जुटे हुए हैं। उस बयान, क्योंकि यदि उस विमान से यदि आग भड़क जाती है तो पूरा विमान में ही आग लग जाएगी या विमानस्थल में ही आग लग जाएगी, ये भी एक समस्या है। वहां पे कितने सारे विमान रखा हुआ है, पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के पीछे में वो जो है रनवे के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसलिए अभी आधिकारिक खबरें सब नहीं आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हादसा वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है, बहुत दिख भी रहा है कि ये कितना भयावह हादसा है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही की गई है, मान लीजिए कि ये रनवे पर ही अगर इसमें आग लग जाती, आसपास प्लेन जैसे आप बता रहे हैं, 1-2 प्लेन उसमें भी आग लग जाती, तो ये और बड़ा हादसा हो सकता था। या फिर अगर थोड़ी दूर आगे जाके अगर रिहायशी इलाके में ही कुछ हो जाती ऐसी अनहोनी, तो ये हादसा और ज्यादा खतरनाक हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। ये काठमांडू के एकदम बीच में जो हाइट वाली एरिया है ना, उस हाइट वाली एरिया में ये एयरपोर्ट है। काठमांडू के उस बगल में बागमती नदी वहाँ पे बहती है, उसके बगल में फिर भक्तपुर है, उसके बगल में फिर ललितपुर है, वगैरह वगैरह स्थान सब वहाँ पे एकदम पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। वैसे भी काठमांडू तो मध्य उपत्यका कहा जाता है, ये भूपरिवेष्टिक राष्ट्र का ये उपत्यका वाला एरिया है। उसमें जो खास करके ये यहाँ का जो विमानस्थल, इंटरनेशनल विमानस्थल है, ये वैसे ही पहाड़ी इलाका का विमानस्थल है। यहाँ का मौसम, यहाँ का हर चीज थोड़ा जटिल से ही रहती है, संवेदनशील से ही रहती है। इसी हमारे साथ बने रहिए, जानकारी देते रहिए, अपडेट जैसे आएगा हम देखते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो आग लगी है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सौर्य एयरलाइंस उसका जो फ्लाइट, उसकी जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रही थी और उसी के दौरान आग लग गई, लेकिन उसमें 19 लोग सवार थे। अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो 19 के 19 टेक्निकल स्टाफ थे, कोई अलग से पैसेंजर नहीं बिठाया गया था, क्योंकि प्लेन में कोई गड़बड़ी थी, उसको मरम्मत के लिए, उसको ठीक कराने के लिए ले जाया जा रहा था पोखरा में। लेकिन ये हादसा हो गया और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, इससे पता चलेगा कि ये हादसा कितना खतरनाक है, कितना भयावह है, कितना विनाशकारी है। कि ये जो धुएं का गुबार है, आप देखें यहां आग लगी हुई है, यहां आपको कुछ 1-2 मकान या घर दिख रहे होंगे। हालांकि अब तक ये तस्वीरों में क्लियर नहीं हो पाया है कि ये है, हो सकता है कि एयरपोर्ट के जो बगल में बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसकी तस्वीर हो। ये आग लगने के बाद धुएं का गुबार बिल्कुल समझिए आसमान की ओर जाता हुआ दिख रहा है। आसमान पूरा काला हो गया है, एक पूरा का पूरा प्लेन उसमें आग लग जाती है। 19 लोग सवार थे। अब तक जो आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। नेपाली मीडिया के हवाले से ये हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये प्लेन यहां पर क्रैश हुआ, हालांकि अब तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जो टुकड़े हुए हैं 5 शव निकाले जा चुके हैं।
बाकी क्या ये जो प्लेन है पूरी तरह से फट गया था, अलग अलग टुकड़े गिरे हैं, तो कितने मतलब कितना इलाका इससे प्रभावित हुआ, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी एक खबर आई है कि ये दुर्घटना के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी कि कोई भी जहाज अब अगला आदेश ना आने तक नहीं चलेगी, कोई भी जहाज उड़ान नहीं कर पाएगी। जो भी इंटरनेशनल उड़ान वगैरह है सारा को बंद कर दिया गया है। अब पहले सारे मशीन जो है उसमें लग गई है, जब तक अगला कोई आदेश नहीं आता है तब तक जो है दूसरा कोई विमान नहीं उड़ेगा। और ये प्राविधिक जो टोली थे, यानी कि जो मतलब प्राविधिक टोली सबका उसमें सवार थे ये एयरलाइंस में, सौर एयरलाइंस के जहाज। और अभी आप वीरेंद्र मेरे साथ बने रहिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं उसी प्लेन की। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या एयरलाइन का प्लेन नेपाल में काठमांडू में टेक ऑफ करते समय, मतलब उड़ान भरते समय जो क्रैश हुआ उसकी तस्वीर आ गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या एयरलाइंस, इसमें 19 लोग सवार थे। देखिए कैसे उसमें आग लग गई, प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद सिर्फ मलबा ही बचा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नेपाली मीडिया के हवाले से यह खबर है कि 5 लोगों का शव अब तक बरामद किया जा चुका है। लेकिन ये प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन आप खुद तस्वीरों में देखिए कि कुछ उसमें बचा है ये तो नहीं दिख रहा है, कम से कम इन तस्वीरों से, जो तस्वीरें अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यहां पर कुछ नहीं बचा हुआ दिख रहा है। प्लेन क्रैश हुआ है सौर एयरलाइंस का। यहां पर 19 लोग इस प्लेन में सवार थे। 5 जो डेड बॉडीज हैं, जो शव हैं, वो बरामद किए जा चुके हैं। 19 जो स्टाफ थे वो टेक्निकल स्टाफ थे। इस प्लेन को काठमांडू से उड़ान भरकर पोखरा जाना था, वहां पर इसकी मरम्मत की जानी थी। कोई इसमें टेक्निकल ग्लिच थी, दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से इसको पोखरा जाना था। लेकिन ये प्लेन उड़ान भरता है और क्रैश हो जाता है। नेपाल सरकार का कोई आधिकारिक बयान इस पर आया है कि नहीं, वीरेंद्र मेरे सहयोगी काठमांडू से जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे। नेपाल सरकार का कोई बयान, वीरेंद्र? जी बिल्कुल, अभी तक नेपाल सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मुझे लगता है कि सरकारी तौर पे वो लोग अपना तरीका से छानबीन करेंगे, तभी जाके कोई सरकारी बयान जारी करेंगे। लेकिन अभी जो खबरें वगैरह आ रही है, वहाँ के जो प्रवक्ता वगैरह हैं, जो स्पोक पर्सन वगैरह है, वो लोग जो कंटेक्ट में बोलते हैं, वो लोग जो मीडिया से बोलते हैं, वो लोग के मुताबिक हम लोग खबर चलाते हैं। तो अभी की खबरें के मुताबिक जहाज में पायलट को जो है जीवित उतार किया गया है, और वो पायलट को जीवित उतार किया गया है और उसको इलाज के लिए जो है नजदीक का अस्पताल है केएमसी हॉस्पिटल, उसमें रखा गया। बाकी 6 लोगों का शव निकाला गया है और कुछ घायल उद्धार कर्मी को भी कुछ घायल जो है उसमें यात्रु थे उसको भी निकाला गया। हालांकि वो लोग तो यात्रु नहीं थे, वो लोग टेक्निकल स्टाफ थे, ये पुष्टि हो गया है। टेक्निकल स्टाफ उसी एयरलाइंस के टेक्निकल स्टाफ थे, और उस एयरलाइंस वो ऑलरेडी वो एयरलाइंस बिगड़ा हुआ था, उसको मतलब मरम्मत संभाल करके प्रैक्टिकल के लिए उसको उड़ाया गया था। नेपाल में जितनी ऐसी एयरलाइंस चलती हैं, ये सारी लगती है कि लापरवाही है। मुझे अभी एक आंकड़ा याद आ रहा है, 2023 में यति एयरलाइंस, उसमें 72 लोग सवार थे, हम ही लोग खबर चला रहे थे, और 68 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे हादसे मुझे लगता है कि नेपाल में हर साल ऐसी विमान दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वीरेंद्र? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हर साल नहीं, ये तो मुझे लगता है तकरीबन 15-20 साल हो गया मुझे काठमांडू केंद्रित जर्नलिज्म किए हुए। उसमें अभी तक में दर्जनों इस तरह का रिपोर्टिंग मैंने किया होगा, जो प्लेन क्रैश का ही रिपोर्टिंग है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीरियस ये लोग नहीं होते हैं। नेपाल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट में रहे लोग हो या नेपाली स्टाफ हो, ये लोग को सीरियस होना चाहिए था। इस तरह से किसी का इंसान का इस तरह से जान को हवाला करना, जान को इस तरह से उस जोखिम में डालना, ये बहुत सारी गलती तो है ही, लेकिन ये एक प्रकार से लापरवाही कहा जाए। हालांकि नेपाल गवर्नमेंट का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं था, ये विज्ञप्ति वगैरह नहीं आया है, तो हम लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक खबरें यही है कि उस एयरलाइंस में जो एयरक्राफ्ट वगैरह में जो ये पायलट थे, पायलट को लेकिन जीवित उद्धार किया गया है और उसका थप इलाज के लिए नजदीक का हॉस्पिटल में ले गया है। और काठमांडू का एयरपोर्ट है त्रिभुवन एयरपोर्ट, इसकी जो भौगोलिक संरचना है इसके बारे में भी कई एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है।
जी बिल्कुल, ये क्योंकि नेपाल के राजधानी काठमांडू है और काठमांडू टोटल 4 जिला वाला एरिया है। ललितपुर, भक्तपुर, काठमांडू और काभ्रे, ये पहाड़ के बीच में जो समतल वाला एरिया है, उस एरिया में काठमांडू शहर है। तो इसलिए भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ होना लाजमी है, वो इसलिए कि नेपाल देश का हेडक्वार्टर है। तो इसलिए, और हालांकि इसमें ज्यादा जहाज का भीड़ ना हो, इसके लिए बगल अगल में भी बनाया गया है, जैसे कि लुम्बिनी एयरपोर्ट बनाया गया है, उसके बाद जो है पोखरा एयरपोर्ट बनाया गया है, लेकिन सारे जहाज फिर यहीं से चल रही है। तो मुझे लगता है इसको। और इसी बीच नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर एक बड़ी अपडेट है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। वीरेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। बड़ी अपडेट यह है कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर यह विमान हादसा हुआ है, वो एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। 19 टेक्निकल जो स्टाफ थे वो सवार थे इस प्लेन में। सौर्य एयरलाइन की प्लेन थी। अभी फिलहाल त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इस हादसे में अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन हादसा कितना भयंकर है इसकी विभीषिका जो है और ज्यादा देखने को मिलेगी। यह खबर जैसे जैसे अपडेट हो रही है, आप देखिए कैसे पहले 5 शव बरामद किए जा चुके हैं और जो प्लेन के टुकड़े गिरे हैं उससे कैसे राख दिख रही है, आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। आग कितनी भयंकर थी वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अब हम आपको एक बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखेंगे यहां पर जो कुछ सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां से खींच के कुछ चीजों को, सामान होंगे या जो भी होगा उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और ये जो प्लेन का मलबा है जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है कि ये लोहे या फिर किसी धातु की चीज है जो गिर के जल गई है और इसको जो है निकालने की कोशिश हो रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आ गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्लेन क्रैश जब हुआ था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से प्लेन उड़ता है, गड़बड़ी पहले से थी, आग लग जाती है और उसके बाद एक काले धुएं का गुबार पूरे आसमान को घेर लेता है। 19 लोग उसमें सवार थे, 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। आप सोचिए, देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए। देखिए अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो एयरपोर्ट बना है वो पहाड़ी वाला इलाका है। कई बार तो ये भी इल्जाम लगते हैं कि अभी भी नेपाल में जितने एयरपोर्ट है वहां पर जितने उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं अभी भी वो सारे आउटडेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ही परिचालन चलता है और लगभग हर साल हादसा तो होता ही होता है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखिए आग यहां पर लगी हुई है और प्लेन के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पर गिरे थे। 3-4 तस्वीरें आई हैं फिलहाल, वो जो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं। यहां पर आग लगने की दिखा रहे हैं और ये ज्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट के पास ही हादसा हुआ था, क्योंकि प्लेन ने जैसे उड़ान भरी। क्या खबर और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसके अलावा वीरेंद्र, ये जो पिछली बार हादसा हुआ था 2023 में, यति एयरलाइंस की जो एक फ्लाइट थी उसमें 72 लोग सवार थे, 68 लोग के आसपास लोगों की जान उसमें चली गई थी। तब भी ये सवाल उठाए गए थे कि नेपाल में जितने एयरपोर्ट हैं उसमें जितने उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं सारे आउटडेटेड है। सरकार कुछ नहीं कर रही। ये सरकार सिर्फ वहां की बदलती रहती है क्या? लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती? जी बिल्कुल। अब ये तो सरकार में तो तभी भी बताया था, इससे पहले भी बताया था कि यहाँ एक नियति सी हो गई है कि बार बार इस तरह से दुर्घटना तो होती है, उसके बाद एक छानबीन समिति बनाया जाता है और वो छानबीन समिति एक अपना रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। उसके बाद फिर सरकार सो जाती है, यानी कि उसके अगला कुछ नया कदम होती ही नहीं है। बार बार का दिख रहे हैं। मैं एज अ नेपाली नागरिक भी मैं ये आरोप लगा सकता हूँ। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि अभी फिलहाल जो गृह मंत्री रमेश लेखक हैं, रमेश लेखक साहब अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, एयरपोर्ट जायजा लेने के लिए निकले हैं। सिंह दरबार ये पास में ही नेपाल सरकार का हेडक्वार्टर है। नेपाल सरकार का हेडक्वार्टर जो सिंह दरबार है, सिंह दरबार से निकल के अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। तकरीबन मुझे लगता है 15 मिनट लगेगी वहां जाने के लिए। वहां जाके उनके बाद वो जायजा लेंगे और उसके बाद आधिकारिक रिपोर्ट या आधिकारिक विज्ञप्ति नेपाल गवर्नमेंट जारी करेगी। वीरेंद्र, लेकिन यहाँ सवाल एक और बनता है कि जब प्लेन पहले से ही प्लेन की खराबी सामने आ गई थी तो उसको क्या काठमांडू, एक तो राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, देश की राजधानी है, तो उसको क्या काठमांडू में फिक्स नहीं किया जा सकता था? उसको ठीक नहीं किया जा सकता था? पोखरा ले जाने की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल। ये तो अभी भी कोई इसका ज्यादा खबरें तो नहीं आई है, लेकिन कहा ये जा रहा है टेक्निकल स्टाफ्स और इंजीनियर्स उसमें सवार थे। वो लोग मरम्मत
कर लिए थे और उसको प्रैक्टिकली के लिए उड़ाए थे, ये कहा गया है। हो सकता है यहाँ से उड़ा के नजदीक एयरपोर्ट यहाँ से पोखरा ही पड़ता है, तो पोखरा के लिए एक जांच के क्रम में ले जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आधिकारिक जब तक ये लोग अपना पुष्टि नहीं देंगे, जब तक अपना आधिकारिक बात नहीं बताएंगे, तब तक तो हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन अभी इतना ही कहा जा रहा है कि वो लोग का जो इस देश का एक बड़े इंसान थे, या वो लोग इंजीनियर्स थे, वो लोग एक प्राविधिक इंसान थे, वो लोग एक तो संपत्ति हुआ ना देश का, उसका क्षति जो हो गया, ये बहुत सारी दुखित बात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई बयान सामने आया है अभी आधिकारिक, वीरेंद्र? जी नहीं, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो वहाँ के स्टाफ्स हैं वो सब किसी मीडिया से बोल रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक कोई लेटर या विज्ञप्ति इस टाइप का नहीं आया है। जी। कितने 5 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं, कितने लोगों को जिंदा उसमें से बचाया गया है जिनका इलाज चल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी आई है क्या? जी, अभी तक ये कहा जा रहा है कि 5 लोगों का शव निकाला गया है और 3 लोग को जो है बीमारी हालत में, मतलब घायल की हालत में उनको लाया गया है। और एक जो है पायलट थे, जिस पायलट को वहाँ पे केएमसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है। अभी तक अपडेट इतना दिया गया है। तो 9 लोग होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें 19 लोग सवार थे, यानी कि 10 लोग अभी भी लापता हैं। जी बिल्कुल, 10 लोग का अभी तक वो मलबे में होंगे या क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। जी जी। तो अब तक मैं आपको अपडेट, वीरेंद्र आप मेरे साथ रहिए बने हुए। अब मैं आपको एक बार फिर से इस विमान हादसे से जुड़ी अपडेट दे देता हूं एक एक करके। नेपाल में ये काठमांडू जो उसकी राजधानी है, वहां पे सौर्य एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरता है। वो उसको पोखरा जाना होता है, उसमें 19 टेक्निकल स्टाफ सवार होते हैं। उड़ान भरते ही, टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में आग लग जाती है। उसमें 19 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। एक पायलट, उसका इलाज चल रहा है, और भी 3। सरकार इसके पहले जो कमिटी बना चुकी है, उसने अपनी रिपोर्ट किस तरह की दी है, इस बारे में कोई सूचना है आपके पास कि जो इसके पहले हादसे हुए हैं उसके बारे में जांच में क्या कहा है कमेटी ने? जी जी, यति एयरलाइंस हुआ, इससे पहले बुद्ध एयरलाइंस, उससे पहले भी तारा एयरलाइंस, बहुत सारे एयरलाइंस का दुर्घटना हुई थी। और सारे एयरलाइंस की दुर्घटना के बाद उसके दूसरा दिन ही एक कमेटी बनाई जाती है, जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी के बाद जो वो किट होता है, उस किट को भी परीक्षण किया जाता है। उससे जो खबरें आती, उससे जो निकल के बातें आती है, उसको भी रिपोर्ट में रखा जाता है। लेकिन सारे का यही कहना होता है कि यहाँ के जो भी जहाजें हैं, सारे जहाज पुराना जहाज है, यानी कि नया जहाज नहीं लाते हैं ये लोग। कंपनी वाले, जो जहाज कंपनी है, ये किसी दूसरा देश से सेकेंड हैंड जहाज खरीद के लाते हैं और उसको फिर मरम्मत करके चलाते हैं। सबसे बड़ा यही प्रश्न उठता रहता है कि जो जहाज पुराना होना और जहाज में पुराने तकनीकी अवतरण सब या उसमें मशीन सब लगना, ये सब कहा जाता है। लेकिन अब इस जहाज, ये सौर्य एयरलाइंस भी पुराना ही जहाज है, ये भी किसी दूसरा कंपनी से खरीदा गया जहाज है, जो खरीद के नेपाल लाया गया था, और इसको जो है सौर्य एयरलाइंस अपना जहाज बना के चला रहे थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई समिति गठन होगी। अब समिति अपना आधिकारिक बात सार्वजनिक करेगी, उस रिपोर्ट देगी, तभी जाके कुछ पता चलेगा। लेकिन वीरेंद्र, ये किस तरह का दबाव है कि अगर जो वहां की एयरलाइंस हैं वो सेकेंड हैंड विमान दूसरे देशों से खरीद के, दूसरे कंपनी से खरीद के लेके आती हैं, चलवाती हैं, तो ये किस तरह का दबाव है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे इसका जड़ बात तो ये है कि राजनीतिक अस्थिरता होना, यानी कि यहाँ 6-6 महीना में, 10-10 महीना में, 7-7 महीना में गवर्नमेंट चेंज होती है। और गवर्नमेंट चेंज हो जाने के बाद जो इससे पहले वाला गवर्नमेंट का जो भी गतिविधियां रहती है, वो गतिविधि फिर बंद हो जाती है। फिर दूसरा गवर्नमेंट आती है, वो फिर अपना स्टाइल से काम करना शुरू करते हैं। तो तकरीबन 10-15 साल से नेपाल में यही कहानी चल रही है। स्थिरता नहीं होने का ये सहज सा उपाय है, मुझे लगता है। और इसको जिस्ट में यही कहा जाए कि राजनीतिक मजबूती नहीं होने के कारण से कंपनियां जो है अपना मनमर्जी कर रहे हैं। उनके पास कैपिटल है, पूंजी है, पैसा है, तो वो अपनी मनमर्जी कर रही हैं। हर जगह के उद्योगपतियों का दबाव तो राजनीतिक पार्टियों पे होता ही होता है। नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ है, 19 लोग सवार थे, 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसी पर रहेंगे बने हुए, अपडेट आपको देते रहेंगे। वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है।